सरोज खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में आदर्श विलयन और आदर्श विलयन के साथ साथ स्थिर क्वथनांकी मिश्रण के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सभी लोग पूरे ध्यान से साइलेंट जोन में, साइलेंट रूम में बैठकर इस वीडियो को देखें। आपको बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन क्या होते हैं? डेफिनेशन पर आते हैं। आदर्श विलयन हम लोग लिखेंगे वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि आदर्श विलयनों में द्रव AA तथा द्रव BB के बीच का आकर्षण बल AB के आकर्षण बल के जब बराबर हो जाता है तब आदर्श विलयन प्राप्त होता है। यानी जब द्रव AA और द्रव BB के बीच का आकर्षण बल AB के बीच के आकर्षण बल के बराबर हो जाता है तो आदर्श विलयन प्राप्त हो जाता है। मतलब द्रव AA जो है ये एक द्रव है, द्रव BB एक दूसरा द्रव है, और जब इन दोनों द्रवों को मिलाया जाएगा तो इनसे मिलने से जो द्रव बनेगा AB, उसका आकर्षण बल इनके आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तब हमें आदर्श विलयन प्राप्त होगा। आदर्श विलयन का उदाहरण है जैसे बेंजीन और टॉलुइन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनते हैं। इसी प्रकार से हेक्सेन और हेप्टेन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। तो मैंने बताया कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन में द्रव AA और द्रव BB के बीच का जो आकर्षण बल है वो AB के आकर्षण बल के बराबर होता है, तब हमें आदर्श विलयन प्राप्त होगा। आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है? जैसे बेंजीन और टॉलुइन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। इसी प्रकार से हेक्सेन और हेप्टेन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श विलयनों के लक्षण क्या होते हैं, आदर्श विलयन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आदर्श विलयनों का पहला लक्षण है कि आदर्श विलयनों में AA, BB तथा AB के बीच का आकर्षण बल समान होता है। जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें द्रव AA, द्रव BB और द्रव AB, यानी इन दोनों के मिलने से जो द्रव AB बन रहा है इनका आकर्षण बल सबका कैसा होता है? समान होता है। दूसरी बात, आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा H बराबर 0 होगा, अर्थात दो द्रवों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। आदर्श विलयनों में डेल्टा H बराबर 0 है। इसका क्या मतलब है कि दो द्रव मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तीसरी बात कि डेल्टा B बराबर 0 होगा। दो द्रवों को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ता है और ना ही आयतन घटता। दो द्रवों को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ेगा और ना ही आयतन घटेगा। तो हमने क्या बताया आदर्श विलयन के बारे में? लास्ट बार सुनते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयनों में AA द्रव BB द्रव के बीच का आकर्षण बल AB के आकर्षण बल के बराबर होता है, तब हमें आदर्श विलयन प्राप्त होता है। जब AA द्रव का आकर्षण बल और BB द्रव का आकर्षण बल
ए बी द्रव के आकर्षण बल के बराबर आएगा तब हमें आदर्श विलयन प्राप्त हो जाएगा। जैसे बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि आदर्श विलयन होते हैं। बेंजीन टॉलुइन को मिलाएंगे तो आदर्श विलयन बनेगा, हेक्सेन हेप्टेन को आपस में मिलाएंगे तो भी आदर्श विलयन बन जाएगा। आदर्श विलयन के लक्षण क्या है कि इनमें द्रव ए, द्रव बी और द्रव ए बी के आकर्षण बल बराबर होते हैं। इनके लिए डेल्टा H बराबर 0 है। इसका अर्थ क्या है कि दो द्रवों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। डेल्टा V बराबर 0, इसका क्या अर्थ है कि दो द्रवों को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ता है और ना ही आयतन घटता है। अब हम इसी में पढ़ाने जा रहे हैं आदर्श विलयनों में कि आदर्श विलयनों का धन विचलन क्या होगा। आदर्श विलयनों का धन विचलन क्या है और आदर्श विलयनों का ऋण विचलन क्या है। तो हम धन विचलन और ऋण विचलन के बारे में आपको बताते हैं। यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब, यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब, युग्म माने जोड़ा, द्रवों के जोड़े को बोलेंगे द्रव युग्म। तो यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक आता है तो इसे हम लोग धन विचलन कहते हैं। यदि दिए हुए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से, राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कैसा आता है, अधिक आता है, तो इसे हम कहते हैं धन विचलन। और यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब, दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम होता है, राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कैसा होता है, कम, तो इसे हम बोलते हैं ऋण विचलन। तो यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक आता है तो इसे धन विचलन कहेंगे। और यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम आता है तो इसे ऋण विचलन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार लास्ट बार आपको और आदर्श विलयन स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद मैं आपको शुरू करता हूं स्थिर क्वाथी मिश्रण। मैंने बताया आदर्श विलयन क्या है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जब द्रव ए और द्रव बी के बीच का आकर्षण बल ए बी द्रव के आकर्षण बल के बराबर होता है तब हमें आदर्श विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे बेंजीन और टॉलुइन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, हेक्सेन और हेप्टेन आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन के लक्षण निम्नलिखित। नंबर 1, आदर्श विलयन में द्रव ए, द्रव बी और द्रव ए बी का आकर्षण बल लगभग बराबर होता है। दूसरी बात है कि आदर्श विलयन में डेल्टा H बराबर 0 होता है, अर्थात दो द्रवों को मिलाने पर ना ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना अवशोषित होती है। डेल्टा V बराबर 0 होता है, अर्थात दो द्रवों को मिलाने पर ना आयतन बढ़ता है ना आयतन घटता है। धन विचलन क्या है और ऋण विचलन क्या है। धन विचलन में लिखेंगे कि यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अधिक आता है तो इसे हम धन विचलन कहते हैं। और यदि दिए गए द्रव युग्म का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से कम आता है तो इसे हम लोग ऋण विचलन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इस मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी बोलते हैं। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होगा। आपको याद रखना है कि वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक निश्चित होता है, वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक निश्चित होता है। मैंने बोला वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक कैसा होता है, जिनका संगठन और क्वथनांक निश्चित होता है और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन के ही आश्रित हो जाते हैं और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन के
परिवर्तन के ही आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। कैसे हो जाते हैं आपको याद रखना है, आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो हमने बताया वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक निश्चित होता है और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन के ही आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। एक बार फिर परिभाषा सुने, मैंने बताया वे मिश्रण जिनका संगठन और क्वथनांक निश्चित होता है और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन किए हुए ही आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे 95% इथाइल अल्कोहल और 5% जल आपस में मिलकर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। 95% इथाइल अल्कोहल और 5% जल आपस में जब मिलेंगे तो मिलने के बाद ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। क्या आप जानते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कहलाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला कौन सा है? न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा कहलाता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला कहलाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा कहलाएगा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। पहला प्रकार है इसका न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ये न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? हम लोग लिखेंगे इनका वाष्प दाब अधिकतम होता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक बहुत कम। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण में लिखेंगे कि इनका वाष्प दाब कैसा होता है? अधिकतम होता है और ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो विचलन है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। इसके बाद दूसरा आता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। लिखेंगे इनका वाष्प दाब बहुत कम होगा, बहुत कम है वाष्प दाब। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक अधिकतम या इनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक बोल दो, अधिक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो मैंने बताया कि स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? हम लोग लिखेंगे कि इनका वाष्प दाब अधिकतम होता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक कम होता है। हम लोग आएंगे अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। इनका वाष्प दाब बहुत कम होता है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक अधिक होता है। और एक बार लास्ट बार हम पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक निश्चित होता है और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन के ही आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। वे मिश्रण जिनका संगठन एवं क्वथनांक निश्चित होता है और जो अपने संगठन में बिना परिवर्तन किए हुए ही आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे 95% इथाइल अल्कोहल और 5% जल का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, दूसरा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण।
न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में लिखेंगे। इनका वाष्पदाब अधिकतम होता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक बहुत कम। और दूसरा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण हम लोग लिखेंगे इनका वाष्पदाब बहुत कम होता है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और इनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है। साथियों, आप सभी लोग जब इस वीडियो को देखें तो इसे हॉरिजॉन्टल देखें। दूसरी बात, इसको आप साइलेंट रूम में बैठकर इस वीडियो को देखें, इसको सुने, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सबसे बड़ी बात, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन आप सभी से मैं इसके साथ एक निवेदन भी करूंगा कि इस चैनल को आप लाइक करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताएं और इसे सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, जिससे बुंदेलखंड के लोगों को ये बेस्ट वीडियो देखकर केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल पाए, उन्हें अच्छा लगेगा इन वीडियो को देखकर। हम लोगों को पूरी आशा है। जय हिंद, जय भारत।